ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। युद्ध में चंपक के द्वारा पुष्कल का बांधा जाना। हनुमान जी का चंपक को मूर्छित करके पुष्कल को छुड़ाना। सूरत का हनुमान और शत्रुघ्न आदि को जीत कर अपने नगर में ले जाना और श्री राम जी के आने से सबका छुटकारा होना। शेष जी कहते हैं, अंगद के मुख से सूरत का संदेश सुनकर युद्ध की कला में निपुणता रखने वाले समस्त योद्धा संग्राम के लिए तैयार हो गए। सभी वीर उत्साह से भरे थे, सब के सब रण कर्म में कुशल थे। वे नाना प्रकार के स्वरों में ऐसी गर्जनाएं करते थे जिन्हें सुनकर कायरों को भय होता था। इसी समय राजा सूरत अपने पुत्रों और सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जैसे समुद्र प्रलय काल में पृथ्वी को जल से आलापित कर देता है, उसी प्रकार वे हाथी, रथ, घोड़े और पैदल योद्धाओं को साथ ले सारी पृथ्वी को आच्छादित करते हुए दिखाई दिए। उनकी सेना में शंखनाद और विजय गर्जना का कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा सूरत को युद्ध के लिए उधक देख शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, महामते, वे राजा अपनी विशाल सेना से घिरकर आज पहुंचे। अब हम लोगों का जो कर्तव्य हो उसे बताओ। सुमति ने कहा, अब यहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाले पुष्कल आदि युद्ध विशारद वीरों को अधिक संख्या में उपस्थित होकर शत्रुओं से लोहा लेना चाहिए। वायुनंदन हनुमान जी महान शौर्य से संपन्न है, अतः ये ही राजा सूरत के साथ युद्ध करें। शेष जी कहते हैं, प्रधानमंत्री सुमति इस प्रकार की बातें बता ही रहे थे कि सूरत के अद्भुत राजकुमार रणभूमि में पहुंचकर अपनी धनुष की टंकार करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा धनुष लिए अपने अपने रथों पर बैठकर आगे बढ़े। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता वीर पुष्कल चंपक के साथ भिड़ गए और उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता वीर पुष्कल चंपक के साथ भिड़ गए और महावीर जी से सुरक्षित होकर द्विरथ युद्ध की रीति से लड़ने लगे। जनक कुमार लक्ष्मी निधि ने कुशध्वज को साथ लेकर मोहक का सामना किया। रिपुंजय के साथ विमल, दुर्वार के साथ सुबाहु, प्रतापी के साथ ग्रह, बलमोद के बलमोद से अंगद, हर हर्ष से नील रत्न, सहदेव से सत्यवान, भूरी देव से महाबली राजा वीरमणि और असुताप के साथ उग्राश्व युद्ध करने लगे। ये सभी युद्ध कर्म में कुशल, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण तथा बुद्धि विशारद थे। अतः सब ने घोर द्वंद्व युद्ध किया। वात्सायन जी इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जाने पर सूरत के पुत्रों द्वारा शत्रुघ्न की सेना का भारी संहार हुआ। युद्ध आरंभ होने के पहले ही पुष्कल ने चंपक से कहा, राजकुमार, तुम्हारा क्या नाम है? तुम धन्य हो जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। चंपक ने कहा, वीरवर, यहाँ नाम और कुल से युद्ध नहीं होगा, तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और बल का परिचय देता हूँ। श्री रघुनाथ जी ही मेरी माता तथा वे ही मेरे पिता हैं। श्री राम जी ही मेरे बंधु और श्री राम जी ही मेरे स्वजन हैं। मेरा नाम रामदास है। मैं सदा श्री रामचंद्र जी की ही सेवा में रहता हूँ। भक्तों पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी की ही मुझे इस युद्ध से भक्तों की भक्तों पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ही मुझे इस युद्ध से पार लगाएंगे। अब लौकिक दृष्टि से अपना परिचय देता हूँ। मैं राजा सूरत का पुत्र हूँ।
मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम वीरवती है। अपने नाम का उच्चारण निषिद्ध है, इसीलिए मैं उसे संकेत से बता। बसंत ऋतु में खिलकर अपने आसपास के सभी प्रदेशों को शोभा संपन्न बना देता है। यद्यपि ऐसा पुष्प रस का भंडार होता है, तथापि मधु से मोहित भ्रमर उसका परित्याग कर देते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। वह फूल जिस नाम से पुकारा जाता है, उसे ही मेरा भी मनोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस संग्राम में अपने बाणों द्वारा युद्ध करो, मुझे कोई भी जीत नहीं सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ। चंपक की बात सुनकर पुष्कल का चित्त संतुष्ट हो गया। अब वे उसके ऊपर करोड़ों बाणों की वर्षा करने लगे। तब तब चंपक ने भी कुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और शत्रु समुदाय को विदीर्ण करने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया। किंतु महावीर पुष्कल ने उसके उन बाणों को काट डाला। यह देख चंपक ने पुष्कल की छाती में प्रहार करने के लिए 100 बाणों का संधान किया, किंतु पुष्कल ने तुरंत ही उसके उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अत्यंत कोप में भरकर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों की वह वर्षा अपने ऊपर आती देख चंपक ने साधु साधु कहकर पुष्कल की प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल किया। पुष्कल अब शास्त्रों शस्त्रों के पुष्कल सब शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने चंपक को महापराक्रमी जानकर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर चंपक भी कुछ कम नहीं था, उसने भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्वता प्राप्त की थी। पुष्कल के छोड़े हुए अस्त्र को देखकर उसे शांत करने के लिए उसने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों के तेज अब एकत्रित हुए तो लोगों ने समझा अब प्रलय हो जाएगा, किंतु जब शस्त्रों का अस्त्र अपने अस्त्र से मिलकर एक हो गया तो चंपक ने पुनः उसे शांत कर दिया। चंपक का वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कल ने खड़ा रह कहते हुए उस पर असंख्य बाणों का प्रहार किया, किंतु महामना चंपक ने पुष्कल के छोड़े हुए बाणों की परवाह न करके उनके प्रति भयंकर बाण रामास्त्र का प्रयोग किया। पुष्कल उसे काटने का विचार कर ही रहे थे कि उस बाण ने आकर उन्हें बांध लिया। इस प्रकार वीरवर चंपक ने पुष्कल को बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया। उनके बांधे जाने पर सेना में महान हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर शत्रुघ्न के पास चले गए। उन्हें भागते देख शत्रुघ्न ने हनुमान जी से पूछा, मेरी सेना तो बहुत वीरों से अलंकृत है, फिर किस वीर ने उसे भगाया है? तब हनुमान जी ने कहा, राजन, शत्रु वीरों का दमन करने वाला वीरवर चंपक पुष्कल को बांध कर लिए जा रहा है। उनकी ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न क्रोध से जल उठे और पवन कुमार से बोले, आप शीघ्र ही पुष्कल को राजकुमार के बंधन से छुड़ाइए। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर वे पुष्कल को चंपक की कैद से मुक्त करने के लिए चल दिए। हनुमान जी की हनुमान जी को उन्हें छुड़ाने के लिए आते देख चंपक को बड़ा क्रोध हुआ और उसने उनके ऊपर सैकड़ों बाणों का प्रहार किया, परंतु उन्होंने शत्रु के छोड़े हुए समस्त सहायकों को चूर्ण कर डाला और एक शाल हाथ में लेकर राजकुमार पर दे मारी। चंपक भी बड़ा बलवान था, उसने हनुमान जी के चलाए हुए शाल को तिल तिल करके काट डाला। तब हनुमान जी ने तब हनुमान जी ने
उसके ऊपर बहुत सी शिलाएं फेंकी, परंतु उन सबको भी उसने क्षण भर में चूर्ण कर दिया। यह देख हनुमान जी के हृदय में बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोचकर कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है, उसके ऊपर आए और उसे हाथ से पकड़कर आकाश में उड़ गए। अब चंपक आकाश में ही खड़ा होकर हनुमान जी से युद्ध करने लगा। उसने बाहु युद्ध करके कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को बहुत चोट पहुंचाई। उसका बल देखकर हनुमान जी ने हंसते हंसते पुनः उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के घोड़े पर पटक दिया। वहां से धरती पर गिरकर वह बलवान राजकुमार मूर्छित हो गया। उस समय चंपक के अनुगामी सैनिक हाहाकार करके चीख उठे और हनुमान जी ने चंपक के पाश में बंधे हुए पुष्कल को छुड़ा लिया। चंपक को पृथ्वी पर पड़ा देख बलवान राजा सुरथ पुत्र के दुख से व्याकुल हो उठे और रथ पर सवार हो हनुमान जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारा बल और पराक्रम महान है, जिसके द्वारा राक्षसों की पूरी लंका में तुमने श्री रघुनाथ जी के बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए। निस्संदेह तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक और भक्त हो। तुम्हारी वीरता के लिए क्या कहना है। तुमने मेरे बलवान पुत्र चंपक को रणभूमि में गिरा दिया। कपीश्वर, अब तुम सावधान हो जाओ। मैं इसी समय तुम्हें बांध कर अपने नगर में ले जाऊंगा। मैंने बिल्कुल सत्य कहा है। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ। यदि मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का स्मरण जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है उसे कभी दुख नहीं होता। शेष जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर राजा सुरथ ने पवन कुमार जी की बड़ी प्रशंसा की और फान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भयंकर बाणों द्वारा उन्हें अच्छी तरह घायल किया। वे बाण हनुमान जी के शरीर से रक्त निकाल रहे थे, तो भी उन्होंने उनकी परवाह न की और राजा के धनुष को अपने दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ डाला। हनुमान जी के द्वारा अपने धनुष को प्रत्यंचा सहित टूटा हुआ देख राजा ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु पवन कुमार ने उसे भी छीन कर क्रोध पूर्वक तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष खंडित कर दिए। तब तथा क्षण क्षण पर महान रोष में भरकर वे बारंबार गर्जना करते थे। तब राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर शक्ति हाथ में ली। उस शक्ति से आहत होकर हनुमान जी गिर पड़े, देर में किंतु थोड़ी ही देर में उठकर खड़े हो गए। फिर अत्यंत क्रोध में भर उन्होंने राजा का रथ पकड़ लिया और उसे लेकर बड़े वेग से आकाश में उड़ गए। ऊपर जाकर बहुत दूर से उन्होंने रथ को छोड़ दिया और वह रथ धरती पर गिरकर क्षण भर में चकनाचूर हो गया। राजा दूसरे रथ पर जा चढ़े और बड़े वेग से हनुमान जी का सामना करने के लिए आए, किंतु क्रोध में भरे हुए पवन कुमार ने तुरंत ही उसे रथ को भी चौपट कर डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 49 रथ नष्ट कर दिए। उनका यह पराक्रम देख कर राजा के सैनिक तथा स्वयं राजा को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर बोले, वायुनंदन, तुम धन्य हो। कोई भी पराक्रमी ऐसा कर्म न तो कर सकता है और न करेगा। अब तुम एक क्षण के लिए ठहर जाओ, जब तक कि मैं अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा हूँ। तुम वायु देवता के सुपुत्र श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के चंचरिक हो, अतः मेरी बात मान लो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए राजा सुरथ ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और भयंकर बाण में पाशुपत अस्त्र का संधान किया।
लोगों ने देखा हनुमान जी पाशुपत अस्त्र से बंध गए, किंतु किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम को स्मरण करके उस बंधन को तोड़ डाला और सहसा मुक्त होकर वे राजा से युद्ध करने लगे। सूरज ने जब उन्हें बंधन से मुक्त देखा तो महाबलवान मानकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु महावीर हनुमान उस अस्त्र को हंसते हंसते निगल गए। यह देख राजा ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। उनका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर रामास्त्र प्रयोग किया और हनुमान जी से कहा, कपि श्रेष्ठ, अब तुम बंध गए। हनुमान जी बोले, राजन क्या करूं, तुमने मेरे स्वामी के अस्त्र से ही मुझे बांध डाला है, किसी दूसरे प्रकृत अस्त्र से नहीं। अतः मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले चलो, मेरे प्रभु दया के सागर वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ाएंगे। हनुमान जी के बांधे जाने पर पुष्कल कुपित हो राजा के सामने आए। उन्हें आते देख राजा ने 8 बाणों से बींध डाला। यह देख बलवान पुष्कल ने राजा पर कई हजार बाणों का प्रहार किया, किंतु दोनों एक दूसरे पर मंत्र पाठ पूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते और दोनों ही शांत करने वाले अस्त्रों का प्रयोग करके एक दूसरे के चलाए हुए अस्त्रों का निवारण करते थे। इस प्रकार उन दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तब राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक नाराज का प्रयोग किया। पुष्कल उसको काटना ही चाहते थे कि वह नाराज उनकी छाती में आ लगा। वे महान तेजस्वी थे, जो तो भी उसका आघात न सह सके, उन्हें मूर्छा आ गई। पुष्कल के गिर जाने पर शत्रुओं को ताप देने वाले शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ पर बैठकर राजा सूरत के पास गए और उनसे कहने लगे, राजन, तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया है, जो पवन कुमार हनुमान जी को बांध लिया। अभी ठहरो, मेरे वीरों को रणभूमि में गिराकर तुम कहाँ जा रहे हो। अब मेरे सहायकों की मार सहन करो। शत्रुघ्न का यह वीरोचित भाषण सुनकर बलवान राजा सूरत मन ही मन श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरण कमलों का चिंतन करते हुए बोले, वीरवर, मैंने तुम्हारे पक्ष के प्रधान वीर हनुमान आदि को रण में गिरा दिया। अब तुम्हें भी समरांग में सुलाऊंगा। श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जो यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, अन्यथा मेरे सामने युद्ध में आकर जीवन की रक्षा असंभव है। ऐसा कहकर राजा सूरत ने शत्रुघ्न को हजारों बाणों से घायल किया। उन्हें बाण समूहों की बौछार करते देख शत्रुघ्न ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वे शत्रु के बाणों को दग्ध करना चाहते थे। शत्रुघ्न के छोड़े हुए उस अस्त्र को राजा सूरत ने वरुणास्त्र के द्वारा बुझा दिया और करोड़ों बाणों से उन्हें घायल किया। तब शत्रुघ्न ने अपने धनुष पर मोहन नामक महान अस्त्र का संधान किया। वह अद्भुत अस्त्र समस्त वीरों को मोहित करके उन्हें निंद्रा में निमग्न कर देने वाला था। उसे देख राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, मैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ही मोहित रहता हूँ। दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहने वाली नहीं जान पड़ती। माया भी मुझसे भय खाती है। वीर राजा के ऐसा कहने पर भी शत्रुघ्न ने वह महान अस्त्र उनके ऊपर छोड़ ही दिया, किंतु राजा सूरत के बाण से कटकर वह रणभूमि में गिर पड़ा। तदंतर सूरत ने अपने धनुष पर एक प्रज्वलित बाण चढ़ाया और शत्रुघ्न को लक्ष्य करके छोड़ दिया। शत्रुघ्न ने अपने
पास पहुंचने से पहले ही उसे मार्ग में ही नष्ट काट दिया, तो भी उसका फल वाला अग्रिम भाग उसकी छाती में धस गया। उस बाण के आघात से मूर्छित होकर शत्रुघ्न रथ पर गिर पड़े। फिर तो सारी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली। संग्राम में संग्राम में राम भक्त सुरथ की विजय हुई। उनके 10 पुत्रों ने भी अपने साथ लड़ने वाले 10 वीरों को मूर्छित कर दिया था। वे रणभूमि में ही कहीं पड़े हुए थे। तदंतर सुग्रीव ने जब देखा कि सारी सेना भाग गई और स्वामी भी मूर्छित होकर पड़े हैं, तो वे स्वयं ही राजा सुरथ से युद्ध करने के लिए गए और बोले, राजन, तुम हमारे पक्ष के सब लोगों को मूर्छित करके कहाँ चले जा रहे हो? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो। यूं कहकर उन्होंने डालियों सहित एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजा के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट खाकर महाबली नरेश ने एक बार सुग्रीव की ओर देखा और फिर अपने धनुष पर तीखे बाणों का संधान करके अत्यंत बल तथा पौरुष का परिचय देते हुए रोष में भरकर उनकी छाती में प्रहार किया, किंतु सुग्रीव ने हंसते हंसते उनके चलाए हुए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। उसके बाद वे राजा सूरत को अपने नखों से विदीर्ण करते हुए पर्वतों, शिखरों, वृक्षों और हाथियों को फेंक फेंक कर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। तब सूरत ने अपने भयंकर रामास्त्र से सुग्रीव को भी तुरंत ही बांध लिया। बंधन में पड़ जाने पर कपिराज सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि राजा सूरत वास्तव में श्री रामचंद्र जी के सच्चे सेवक हैं। इस प्रकार महाराज सूरत ने विजय प्राप्त की। वे शत्रु पक्ष के सभी प्रधान वीरों को रथ पर बिठाकर अपने नगर में ले गए। वहां जाकर वे राजसभा में बैठ राजसभा में बैठे और बंधे हुए हनुमान जी से बोले, पवन कुमार, अब तुम भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल इस बंधन से मुक्त कर दें। उनका कथन सुनकर हनुमान जी ने अपने सहित समस्त वीरों को बंधा देख रघुकुल में अवतीर्ण कमल के समान नेत्रों वाले परम दयालु सीतापति श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण इंद्रियों से स्मरण किया। वे मन ही मन कहने लगे, हाँ नाथ, हा परशोत्तम, हा दयालु सीतापते, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें। प्रभु, आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। दयावश मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। अपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया, दानव वंश रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मार कर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया। वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधती। करुणानिधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सूरत के द्वारा गाढ़ बंधन में बांधा गया हूँ। महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभो, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे, तो संसार खुश होकर आपकी हंसी
खुश हो होकर आपकी हंसी उड़ाएगा, इसीलिए अब आप विलंब न कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। जगत के स्वामी कृपा निधान श्री रघुवीर जी ने हनुमान जी की प्रार्थना सुनी और अपने भक्त को बंधन से मुक्त करने के लिए वे तीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए, उनके पीछे लक्ष्मण और भरत हैं तथा साथ में मुनियों का समुदाय शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सूरत से कहा, राजन देखो, भगवान दया करके अपने भक्त को छुड़ाने के लिए आ गए। पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने स्मरण मात्र करने मात्र से पहुंचकर अनेक भक्तों को संकट से मुक्त किया है, उसी प्रकार आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु आ पहुंचे। श्री रामचंद्र जी एक ही क्षण में यहाँ आ पहुंचे। यह देखकर राजा सूरत प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्री राम ने भी चतुर्भुज रूप धारण कर अपने भक्त सूरत को भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और आनंद के आंसुओं से उसका उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, धन्य हो तुम धन्य हो, आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी तुमने बांध लिया। यह कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को बंधन से मुक्त किया और जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ी असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए और मनोहर रूपहारी श्री रघुनाथ जी की झांकी करके उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने उनसे कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा सूरत ने सेवक पर कृपा करने के लिए आए हुए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया और कहा, रघुनंदन, मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, राजन, क्षत्रियों का यह धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सूरत ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने सुनने लगे। इसके बाद महाबली राजा सूरत ने चंपक को अपने नगर के राज्य पर स्थापित कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न जी के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर बेरी बजवाई तथा सब और नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि कराई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और स्वयं राजा सूरत के साथ अनेकों देशों में भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं किसी भी बलवान ने घोड़े को नहीं पकड़ा। वाल्मीकि के आश्रम पर लव द्वारा घोड़े का बांधना और अश्व रक्षकों की भुजाओं का काटा जाना। शेष जी कहते हैं, एक दिन प्रातः काल वह अश्व गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे और अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र
लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातः कालीन हवन क्रम करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए थे। वहां स्वर्ण पत्र से चिन्हित उस यज्ञ संबंधी अश्व को उन्होंने देखा, जो कुमकुम अगुरु अगुरु और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, यह मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो देवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है। यह मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो देवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है। तुम सब लोग मेरे साथ चलकर उसे देखो, डरना नहीं। यह कहकर लव तुरंत ही घोड़े के समीप गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्र बंधा था, उसमें सुस्पष्ट वर्णमाला का द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। अब लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमार से बोले। उस समय रोष के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, अरे इस क्षत्रिय की दृष्टा तो देखो, जो इस घोड़े के भाल पत्र पर उसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है, क्या ये ही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न क्या ये ही लोग क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुए हैं। हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण ले वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनीश पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं, सुनो। अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। अतः तुम इस अश्व को न पकड़ो। यह सुनकर लव ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रियों का बल क्या जानो। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसीलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। तदंतर राजा शत्रुघ्न के सेवक वहां आए और घोड़े को बांधा देख कर लव से बोले, अहो किसने इस घोड़े को यहाँ बांध रखा है, किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुआ है। लव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है, जो उसे छुड़ाने आएगा उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुछ शीघ्र ही क्रोध करेंगे।
यमराज भी आ जाए तो क्या कर लेंगे, हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात वे बंधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। यह देख लव ने दोनों हाथ में धनुष धारण कर शत्रुघ्न के सेवकों पर शूरप्रों का प्रहार आरंभ किया। इससे उनकी भुजाएं कट गई और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास गए। पूछने पर सबने लव के द्वारा अपनी बाहें काटी जाने का समाचार कह सुनाया। गुप्तचरों से अपवाद की बात सुनकर श्री राम का भरत के प्रति सीता को वन में छोड़ आने का आदेश और भरत की मूर्छा। गुप्तचरों से अपवाद की बात सुनकर श्री राम का भरत के प्रति सीता के वन में छोड़ आने का आदेश और भरत की मूर्छा। वात्स्यायन जी बोले, भगवान, पहले आप बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के निंदा करने पर सीता को अकेली वन में छोड़ दिया, फिर वहां उनके पुत्र हुए। कहाँ उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई तथा कहाँ उन्होंने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई जिससे वे श्री रामचंद्र जी के अश्व का अपहरण कर सके। शेष जी ने कहा, मुने, श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। सीता जी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगती रहूंगी। इस समय मेरे मन में किसी विषय की इच्छा शेष नहीं है। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उनको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं, तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूँ। नाथ, बहुत दिन हुए मैंने लोपा मुद्रा आदि पर पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित हो रहा है। वे सब तपस्या की भंडार हैं। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूषण भेंट दूंगी। यही मेरा मनोरथ है। प्रियतम, इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातः काल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगी, कल प्रातः काल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। तदंतर उस रात में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुने और देखें, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है, इसका पता लग सके। वे दूत आधी रात के समय
चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य के विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने बालक को लक्ष्य करके बड़ी मनोहर बात कही, बेटा तू जी भर के मेरा मीठा दूध पी ले, पीछे यह तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्यापुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा। जन्म न होने पर यहाँ दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? इसीलिए मेरे लाल, तू इस दुर्लभ दूध का बारंबार पान कर ले। जो लोग श्री राम का भजन और कीर्तन करेंगे, उन्हें भी कभी माता का दूध सुलभ न होगा। इस तरह श्री रामचंद्र जी के यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत बहुत प्रसन्न हुए और दूसरे किसी भाग्यशाली पुरुष के घर में गए। वे पृथक पृथक विभिन्न घरों में जाकर श्री रामचंद्र जी के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री रघुनाथ जी का यश सुनने की इच्छा से वहां आया और क्षण भर रुका रहा। उस घर की एक सुंदरी नारी, जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे, पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुंदर अपने पति की ओर देखकर बोली, नाथ, आप मुझे ऐसे लगते हैं मानो साक्षात श्री रघुनाथ जी हों। प्रियतमा के यह मनोहर वचन सुनकर उसके पति ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। तुम साध्वी हो, अतः तुमने जो कुछ कहा है वह मन को बहुत ही प्रिय लगने वाला है। पतिव्रताओं के योग्य ही यह बात है। सती नारी के लिए उसका पति श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है, परंतु कहाँ मेरे जैसा मंद भाग्य और कहाँ महाभाग्यशाली श्री राम, कहाँ कीड़े की सी हस्ती रखने वाला एक तुच्छ जीव, और कहाँ ब्रह्मादि देवताओं से भी पूजित परमात्मा श्री राम, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य, कहाँ पामर पतिंगा और कहाँ गरुड़, कहाँ बुरे रास्ते में से बहने वाला गलियों का गदला पानी, और कहाँ भगवती भागीरथी का पावन जल। इसी प्रकार कहाँ मैं और कहाँ भगवान श्री राम, जिनके चरणों की धूलि पड़ने से शिलामयी अहल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ हो और ही बातें सुन रहा था। वहां कोई कामिनी पलंग पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रही थी। स्वामिन, हम लोग धन्य हैं जिनके नगर के स्वामी साक्षात भगवान श्री राम हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालते हैं, योग क्षेम की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं जो दूसरों के लिए असाध्य है। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रही थी। स्वामिन, हम लोग धन्य हैं जिनके नगर में स्वामी साक्षात भगवान श्री राम हैं,
जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालते और उसके योग क्षेम की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं जो दूसरों के लिए असाध्य हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को वश में किया और उस पर पुल बांधा, फिर वानरों से लंकापुरी का विध्वंस कराया और अपने शत्रु रावण को मार कर वे जानकी जी को यहाँ ले आए। इस प्रकार श्री राम ने महापुरुषों के आचार का पालन किया है। पत्नी के ये मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, मुग्धे, रावण को मारना तो समुद्र का दमन आदि जितने कार्य हैं वे श्री रामचंद्र जी के लिए कोई महान कर्म नहीं है। महान परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वे बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य न समझो। वे ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करने के लिए केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम जी के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मादि देवों के लिए भी दुर्लभ है। हमें यह सौभाग्य प्राप्त है, इसीलिए हम बड़े पुण्यात्मा हैं। गुप्तचर ने दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सुनी। इसके सिवा वे इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके पत्नी को धिक्कारा और उसे लात मारकर कहा, निकल जा मेरे घर से, जिसके यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा। तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसीलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, बेटा, बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो, यह सर्वथा निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी क्रोध में तो था ही, उसने माता को जवाब दिया, मैं राम जैसा नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रही हुई प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लूं। वे राजा हैं, जो कुछ भी करेंगे सब न्याय युक्त ही माना जाएगा। मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भार्या को कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, परंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हो आया। उन्होंने आज्ञा दी थी कि मेरी किसी भी प्रजा को प्राण दंड न देना। इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय रजक की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वह कुपित हो बारंबार उच्च श्वास खींचता हुआ उस स्थान पर गया जहां उसके साथ ही अन्य गुप्तचर मौजूद थे। वे सब आपस में मिले और सब ने एक दूसरे को अपना सुना हुआ श्री रामचंद्र जी का विश्व वंदित चरित्र सुनाया। अंत में उस धोबी की बात सुनकर सलाह उन्होंने आपस में सलाह की और यह निश्चय किया कि दुष्टों की कहीं
कोई बातें श्री रघुनाथ जी से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि से यह स्थिर किया था कि कल प्रातः काल महाराज से यह समाचार कहा जाएगा। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने प्रातः काल नियत कर्म से निवृत्त होकर वेद वेता ब्राह्मणों को विधि पूर्वक स्वर्ण दान से संतुष्ट किया। उन बाद उसके बाद वो वे राजसभा में गए। श्री रामचंद्र जी की सारी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। श्री रामचंद्र जी सारी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे, अतः सब लोग उनको प्रणाम करने के लिए वहां गए। लक्ष्मण ने राजा के मस्तक पर छत्र लगाया और भरत शत्रुघ्न ने दो चवर धारण किए। वशिष्ठ आदि महर्षि तथा सुमंत्र आदि न्यायकर्ता मंत्री भी वहां उपस्थित हो भगवान की उपासना करने लगे। इसी समय वे गुप्तचर अच्छी तरह सज धज कर सभा में बैठे हुए महाराज को नमस्कार करने के लिए आए। उत्तम बुद्धि वाले महाराज श्री राम ने सभा विसर्जन के पश्चात उन सभी गुप्तचरों को एकांत में बुलाकर पूछा, तुम लोग सच सच बताओ, नगर के लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? मेरी धर्म पत्नी के विषय में उनकी कैसी धारणा है तथा मेरे मंत्रियों का बर्ताव वे लोग कैसा बतलाते हैं? गुप्तचर बोले, नाथ, आपकी कीर्ति इस भूमंडल के सब लोगों को पवित्र कर रही है। हम लोगों ने घर घर में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के मुख से उन आपके यश का बखान सुना है। राजा सगर आपकी राजा सगर यदि आपके अनेकानेक पूर्वज अपने मनोरथ को सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैं, किंतु उनकी भी ऐसी कीर्ति नहीं छाई थी जैसी इस समय आपकी है। आप जैसे स्वामी को पाकर सारी प्रजा कृतार्थ हो रही है। उन्हें न तो अकाल मृत्यु का कष्ट है और न रोग आदि का भय। आपकी विस्तृत कीर्ति सुनकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी लज्जा होती है, क्योंकि आपके सुयश से उनका यश फीका पड़ गया है। इस प्रकार आपकी कीर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत के सब लोगों को पावन बना रही है। महाराज, हम सभी गुप्तचर धन्य हैं कि क्षण क्षण में आपके मनोहर मुख का अवलोकन करते हैं। उन गुप्तचरों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अंत में एक दूसरे दूत पर दृष्टि डाली। इसके उसके मुख की आभा कुछ और ढंग की हो रही थी। उन्होंने पूछा, महामते, तुम सच सच बताओ, लोगों के मुख से जो कुछ जैसा भी सुना हो वह ज्यों का त्यों सुना दो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। गुप्तचर ने कहा, स्वामिन, राक्षसों के वध आदि से संबंध रखने वाली आपकी सभी कथाओं का सर्वत्र गान हो रहा है। केवल एक बात को छोड़कर आपकी धर्म पत्नी ने जो राक्षस के घर में कुछ काल तक निवास किया था, उसके संबंध में लोगों का अच्छा भाव नहीं है। गत आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी को देर तक जो दिन में कुछ देर तक दूसरे के घर में रहकर आई
आई थी, धिक्कारा और मारा। यह देखकर उसकी माता बोली, बेटा, यह बेचारी निरपराध है, इसे क्यों मारते हो? तुम्हारी स्त्री है, रख लो, निंदा न करो, मेरी बात मानो। तब धोबी कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं कि इसे रख लूं। उन्होंने राक्षस के घर में रही हुई सीता को फिर से ग्रहण कर लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याय युक्त ही माना जाता है। दूसरे लोग पुण्यात्मा हो तो भी उनका कार्य अन्याय युक्त ही समझ लिया जाता है। उसने बारंबार इस बात को दोहराया कि मैं राजा राम नहीं हूं। उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किंतु सहसा आपका आदेश स्मरण हो आया, इसीलिए मैं उसे दंड न दे सका। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे मार गिराऊं। यह बात न कहने योग्य है, न्याय के विपरीत थी। ये बात न कहने योग्य और न्याय के विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आग्रह से कह डाली। अब इस विषय में महाराज ही निर्णायक हैं, जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करें। गुप्तचर का यह वाक्य सुन, जिसका एक एक अक्षर महाभयानक वज्र के समान मर्म पर आघात करने वाला था, सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार उच्च श्वास खींचते हुए उन सब दूतों से बोले, अब तुम लोग जाओ और भरत को मेरे पास भेज दो। वे दूत दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के साथ राजसभा में गए और वहां द्वारपाल से बोले, मेरे भ्राता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? द्वारपाल ने एक रत्न निर्मित मनोहर ग्रह की ओर संकेत किया। भरत जी कहाँ वहां जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी को विकल देखकर उन्होंने उनके मन में बड़ा भय हुआ। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामिन, सुख से आराधना के योग्य आपका यह संदेश मुख स्वामिन सुख से आराधना के योग्य आपका यह सुंदर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? यह आंसुओं से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे इसका पूरा पूरा यथार्थ कारण बताइए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भाई भरत ने जब गदगद वाणी से इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी बोले, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा हो। अब कीर्ति के मारे हुए मनुष्यों का जीवन तो मरे हुए के ही समान है। प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा है। अब कीर्ति के मारे हुए मनुष्यों का जीवन तो मरे हुए के ही समान है। आज संपूर्ण संसार में विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गंगा कुलचित हो गई। इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी जी के संबंध को लेकर कुछ निंदा की बात कह डाली। इसीलिए भाई बताओ, अब मैं क्या करूं? क्या आज अपने शरीर का त्याग अपने शरीर को त्याग दूं या अपनी धर्म पत्नी जानकी का ही परित्याग कर दूं? दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस बात को ठीक ठीक बताओ। भरत जी ने पूछा, आर्यन, कौन है वह धोबी तथा इसने
कौन सी निंदा की बात कही है। अब श्री रामचंद्र जी ने धोबी के मुंह से निकली हुई सारी बातें जो दूत के द्वारा सुनी थी महात्मा भरत से कह सुनाई। उन्हें सुनकर भरत ने दुख और शोक में पड़े हुए भाई श्री राम से कहा, वीरों द्वारा सुपूजित जानकी देवी लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। यह सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्व वंदित सीता का परित्याग कैसे किया जा सकता है। ब्रह्मादि देवताओं ने भी आपकी कीर्ति का गान किया है। वह इस समय सारे जगत को पवित्र कर रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबी के कहने से कुलुषित या कलंकित कैसे हो जाएगी। भला आप अपने इस कल्याण में विग्रह का परित्याग क्यों नहीं करना चाहते हैं। आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। आपके बिना तो हम सब लोग आज ही मर जाएंगे। महान अभ्युदय से शोभा पाने वाले शोभा पाने वाली सीता जी तो आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि आप पतिव्रता श्री सीता के साथ रहकर इस विशाल राज्य लक्ष्मी की रक्षा कीजिए। भरत जी के ये वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ परम धार्मिक श्री रघुनाथ जी इस प्रकार बोले, भाई तुम जो कुछ कह रहे हो वह धर्म सम्मत और युक्ति युक्त है, परंतु इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसी को मेरी आज्ञा मान कर करो। मैं जानता हूँ मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोकापवाद के कारण आज इसका त्याग करता हूँ। इसीलिए तुम जनक किशोरी को वन में ले जाकर छोड़ आओ। श्री राम का यह आदेश सुनते ही भरत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता जी का अपवाद करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृतांत। वात्सायन जी ने पूछा, स्वामिन जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी जी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे, इसका रहस्य बताइए। शेष जी ने कहा, मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता फाल के धसने से प्रादुर्भाव हुआ, जो फाल के धसने से बनी हुई गहरी रेखा। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को
अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन का मनोहर कथा मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, उन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां सखियां इस सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, यह सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है, जो प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पदों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा उसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी जी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए हुए उत्कृष्ट उत्कृष्ट यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री श्रीमान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसका जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है, उस देख कर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहां रहते समय हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता जी ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, उसके पुत्र हैं और कैसे वे दुल्हा वेश में आकर राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दुल्ह वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता हैं। उन्होंने पहचान कर वह सामने आ कर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की
कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े का खिले हुए पंकज की शोभा का धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची पतली और मनोहरणी होगी। दोनों भौहें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा। इस उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटी भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्त जन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ जी के चरणाबिंद भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। ऐसे श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका ऐसा वर्णन कर सकता हूँ, जिसके 100 मुख हैं वह भी उसके उनके गुणों का बखान उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षियों की क्या बिसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी जी, जिनकी झांकी करके मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो। उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं, परम मनोहर रूप धारण करने वाली हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्य में गुणों से युक्त हैं, परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य हैं, जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो। पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभावने वाली मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि तुमने अपने विचारों से मेरे मन को लोभ लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हम तुम्हारे घर में सुख नहीं हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चा पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे न छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी से उत्कंठित होकर कहा, सीता जी, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो। इसे क्यों रख रही हो। तुम गर्भिणी यह गर शोभने यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी, तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी से कहा, योगी लोग जो
बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मुक्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। किसी से कुछ न कहें, मौन रह होकर रहें, नहीं तो उन्मुक्त वाणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। उन्मुक्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख के से व्याकुल आकुल होकर जानकी को श्राप दिया। अरि, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसीलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर उसे इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों न हो, मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होता है। यही बात यही बात इस तोते के लिए भी कही हुई है। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति के पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता जी का पति से विछोह कराने के कारण हुआ और इसी से वे वन में गई। विप्रवर, विदेह नंदिनी, सीता के संबंध में तुमने जो बात पूछी थी वह कह दी। अब फिर आगे का वृतांत कहता हूँ, सुनो। सीता जी के त्याग की बात से शत्रुघ्न की भी मूर्छा, लक्ष्मण का दुखित चित्त से सीता को जंगल में छोड़ना और वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश का जन्म एवं अध्ययन। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ, कल आगे इसका पाठ करेंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।